Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलिए अब जहां लास्ट लेक्चर हमारा ऑफ हुआ था वहीं से करते हैं कंटिन्यू। तो आपको याद होगा मैंने आपसे ये छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस करा था जिसमें हमने पहली बार getch की प्रॉपर वर्किंग को समझा था। बताइए जरा ये getch फंक्शन क्या क्या करता है सी लैंग्वेज में? आंसर दीजिए जरा। क्या पढ़ा लास्ट लेक्चर में? वेरी गुड, पॉज करता है, ये तो बहुत पहले से पता था विकास। नया क्या सीखा लास्ट लेक्चर में? हिडन फॉर्म में इनपुट लेता है बिना इको करे। आप मानते हैं getch आपसे इनपुट ले लेगा? ले लेगा ना, राइट? तो आप यहां लिखेंगे यू एंटर्ड %c, ch फॉलोड बाय getch। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर का कोड था और इस पे हमने ये समझा था कि जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ch इक्वल टू getch, तो कंपाइलर दो एक्शंस लेगा। नंबर 1, प्रोग्राम को पॉज कर देगा। नंबर 2, यूजर से विदाउट इकोइंग इनपुट ले लेगा। विदाउट इकोइंग एक्सेप्ट इनपुट। आपका ये कोड यूजर को डेटा दिखाएगा भी नहीं और बिना यूजर के सामने वो डेटा दिखाए हुए उस डेटा की कर लेगा स्कैनिंग। ये getch की पावर है। यानी सी लैंग्वेज में आपने अभी तक जितने भी इनपुट लेने के फंक्शंस पढ़े वो सब इको करते हैं, लेकिन getch एक ऐसा स्मार्ट फंक्शन है जो डेटा पढ़ भी लेता है और उसे स्क्रीन पे आने का मौका भी नहीं देता। करेक्ट? ठीक है, और ये कहां यूज होता है? ये कौन से प्रोग्राम्स में यूज होगा? ये उन प्रोग्राम्स में यूज होगा जहां इनपुट शो नहीं करना है, जैसे पासवर्ड एक कॉमन एग्जांपल है। और बताइए, ओटीपी में भी होगा। जब आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है किसी पेमेंट के लिंक से कनेक्टेड, तभी भी तो ओटीपी दिखता नहीं है जो आप टाइप करते हैं, है ना? ऐसे आपने क्रेडिट कार्ड यूज करा हो अगर, तो क्रेडिट कार्ड का सीवीवी भी नहीं दिखता ना, जो पीछे 3 डिजिट होते हैं वो भी नहीं दिखता। तो इस तरीके का कोई भी डेटा आपको अगर यूजर से इनपुट लेना हो जिसे इको नहीं करना है, क्योंकि ये सारे इनपुट बेहद सेंसिटिव माने गए हैं, तो इन सब को हैंडल करता है आपके प्रोग्राम के अंदर getch। आप इसे कभी scanf से नहीं हैंडल कर पाएंगे। आई मेरी बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन एक छोटे से एक्सरसाइज पे जो आपको पूरे तौर पे सिखाएगा getch और अभी तक जितनी आपने सी पढ़ी है कंप्लीट वर्किंग। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, वेरी गुड तनिष। getch की रिटर्न टाइप इंटीजर होती है। इंटीजर क्यों होती है? क्योंकि वो जो हम कैरेक्टर देते हैं हमें उसकी आस्की रिटर्न करता है। आ रहा है समझ? getch हमें आस्की वैल्यू रिटर्न करके देता है उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टर यूजर ने हमें कीबोर्ड से टाइप करके दिया है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? गुड, चलिए अब आते हैं अपन एक छोटे से एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल छोटा है लेकिन बहुत कुछ आपको सिखा देगा। इनफैक्ट आपकी अभी तक पूरी सी जो आपने पढ़ी है वो इस एग्जाम्पल में रिवाइज हो जाएगी, इसलिए बहुत ही ध्यान से मेरे साथ इस एग्जाम्पल को समझिएगा। हमें पासवर्ड का प्रोग्राम बनाना है, तो हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम यूजर से बोले कि वो पासवर्ड इनपुट करे। सो राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू इनपुट पासवर्ड। ठीक है, द पासवर्ड विल बी ऑफ 4 कैरेक्टर। हम ये मान रहे हैं पासवर्ड 4 कैरेक्टर्स का होगा। ऑन एवरी की स्ट्रोक, गौर करिएगा, हर की स्ट्रोक पे
स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? हर की स्ट्रोक पे an asterisk should be displayed on the screen. An asterisk should be displayed on the screen. ठीक है? और अगर पासवर्ड करेक्ट है, if the password is correct, then the message password accepted should be displayed. Should be displayed. अगर पासवर्ड बिल्कुल सही है तो स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए पासवर्ड एक्सेप्टेड. अदरवाइज कोड शुड डिस्प्ले द मैसेज पासवर्ड रिजेक्टेड, या जैसा नॉर्मल कंप्यूटर्स में एप्लीकेशंस में होता है इनवैलिड पासवर्ड. ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है समझ? अब रहा सवाल, करेक्ट पासवर्ड क्या मानेंगे? तो हम ये मानते हैं करेक्ट पासवर्ड ABCD. ठीक है, एज्यूम दैट करेक्ट पासवर्ड इज ABCD. अभी के लिए हम लोग ये मान लेते हैं, आगे चलकर फिर हम इसको चेंज कर देंगे कि हर यूजर के लिए पासवर्ड अलग अलग सेट हो. अभी के लिए हम मानते हैं करेक्ट पासवर्ड ABCD है. तो प्रोग्राम का रन टाइम इंटरफेस इमेजिन कर पा रहे हैं आप कैसा होने वाला है? प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन पे क्या दिखाएगा? प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन पे दिखेगा एंटर पासवर्ड, और एंटर पासवर्ड के मैसेज के बाद इंतजार करा जाएगा कि यूजर पासवर्ड दे. तो मान लीजिए यूजर ने टाइप करा A, तो स्क्रीन पे क्या आना चाहिए? पहला स्टार. फिर यूजर ने टाइप करा B, तो एक और स्टार. फिर टाइप करा C, एक और स्टार. फिर टाइप करा D, एक और स्टार. और जैसे ही वो D टाइप करे, स्टार के तुरंत बाद, क्योंकि मैं मान रहा हूं ABCD टाइप हुआ है, तो कोड कह दे पासवर्ड एक्सेप्टेड. आ रहा है समझ? और अगर ये ABCD नहीं है तो फिर मैसेज आए इनवैलिड पासवर्ड. क्लियर है क्वेश्चन? बढ़े आगे. चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं, उसके बिना समझ आना मुश्किल है. तो अब आपने जितना भी सी में चीजें पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर का कुछ ना कुछ टॉपिक इस एग्जाम्पल में रिपीट हो जाएगा. तो अब आपसे मैं पूछता चलूंगा, आप मुझे जवाब देते चलें ताकि इस कोड को हम प्रॉपरली बना पाएं. तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? जवाब दें. एरे लगेगा कि नहीं लगेगा? एरे लगेगा ना, बिना एरे के तो बनेगा ही नहीं. ठीक, किसका एरे लगेगा? इंटीजर का, कैरेक्टर का? ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर का. ठीक, तो stdio.h, conio.h, ये दो हेडर फाइल्स अटैच हुई. ठीक है, और पासवर्ड कंपेयर करेंगे तो string.h भी लगेगी. कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा हमको, है ना? तो ये तीन हेडर फाइल्स लगेंगी. ओके, इसके बाद हम आते हैं मेन में. अब मुझे बताइए, अगर पासवर्ड 4 कैरेक्टर्स का माना जा रहा है तो बताइए एरे कितना बड़ा लें? कितने साइज का एरे लेना चाहिए हमें? एरे हमें लेना चाहिए 5 का. क्यों 5 का क्यों ले रहे हैं एरे? 5 का एरे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 4 कैरेक्टर का तो पासवर्ड हो जाएगा, और एक नल कैरेक्टर के लिए भी तो जगह चाहिएगी. फाइन. अब अगर हमें 4 कैरेक्टर लेने हैं तो लूप लगेगा, है ना? तो लूप घुमाने के लिए एक इंटीजर आई भी चाहिएगा, तो वो भी ले लिया अपन ने. स्क्रीन क्लियर कर ली. लूप में जाने से पहले यूजर से कह दिया एंटर पासवर्ड. ठीक, फॉर लूप चलाया कितनी बार? 4 बार. 3 बार क्यों चलेगा कुंदन? 4 कैरेक्टर लेने हैं ना, तो 4 बार चलेगा. 0 से लेस देन 4 तक. 0 से लेस देन 4 4 बार हो जाएगा.
बिल्कुल हो जाएगा। और यहां लिखें हम लोग PWDI इक्वल टू गेट CH, और इसके तुरंत बाद लिखें printf स्टार। समझ आ रहा है आपको फॉर लूप के अंदर दोनों लाइनों का असर आ रहा है? शाबाश। तो आ रहा है तो बताइए जल्दी मुझे, ये वाली लाइन से क्या होगा? PWDI इक्वल टू गेट CH क्या करने वाली है ये लाइन? वेरी गुड, पॉज करेगी और क्या करेगी शैला? जो कैरेक्टर यूजर टाइप करेगा उसे इको ना करते हुए सीधे वो कैरेक्टर हमारे इस PWDI एरे में आ जाएगा। आ जाएगा, जो हम इनपुट करेंगे वो एरे के अंदर आ जाएगा, हाँ कि ना? आ जाएगा। और क्योंकि वो कैरेक्टर डिस्प्ले तो हो नहीं रहा है, जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए उसकी जगह पर तुरंत स्क्रीन पे क्या दिखेगा? उसकी जगह पर स्क्रीन पे तुरंत क्या दिखेगा? वेरी गुड, स्टार दिखेगा। तो किसी एंड यूजर को यही लगेगा ना कि स्टार प्रेस हो रहा है। ठीक है, अब ये लूप कितनी बार घूमेगा? ये लूप घूमेगा 4 बार। तो हमारे एरे के अंदर 4 कैरेक्टर आ जाएंगे जो भी यूजर ने टाइप करा होगा, है ना। मान लीजिए उसने टाइप करा SACH, तो ये 4 कैरेक्टर आ गए। लेकिन एरे में लास्ट में कुछ आना जरूरी है टर्मिनेशन के लिए। गुड, तो यहां नल आना चाहिए। अपने आप आएगा कि हमें डालना पड़ेगा? अपने आप आएगा कि हमें असाइन करना पड़ेगा ये नल? हमें करना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा मोनल। नल कैरेक्टर अपने आप कब आता है? क्यों मोनल? नल कैरेक्टर अपने आप आता है जब आप स्कैनफ या गेटस से इनपुट लें। क्या हम स्कैनफ से इनपुट ले रहे हैं? तो फिर अपने आप कैसे आ जाएगा? अपन को असाइन करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे PWDI इज इक्वल टू \0। करेक्ट, ये जरूरी है करना? ये नल कैरेक्टर असाइन करना जरूरी है क्या? यस, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये नल कैरेक्टर असाइन नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में नल नहीं आने के कारण जब कंपैरिजन करेंगे तो स्ट्रिंग कंपैरिजन को पता ही नहीं चलेगा कहां तक की स्ट्रिंग पिक करनी है। तो जो आपने इनपुट डाला होगा वो उसके आगे का गार्बेज भी उठाकर कंपेयर करने लगेगा। आ रहा है समझ? ठीक है, अब बताइए कैसे मैच करें कि पासवर्ड ABCD है कि नहीं है। ऐसे, इफ PWD डबल इक्वल टू ABCD, ऐसे कंपेयर करते हैं क्या डबल इक्वल टू से दो स्ट्रिंग्स? कभी नहीं। अगर सी में स्ट्रिंग्स कंपेयर होती हैं तो हमेशा STR CMP से होती हैं। राइट, तो क्या लिखेंगे यहां पर इफ के अंदर? जल्दी जल्दी टाइप करिए अपना अपना कोड। इफ का पैरेंथेसिस में जो हम कंडीशन लिखेंगे वो टाइप करिए चैट में सभी लोग। इफ के पैरेंथेसिस में लिखे जाने वाली कंडीशन चैट विंडो में टाइप करें सब लोग। पूरा इफ चाहिए, इफ पूरा। रोहित कंजूसी नहीं चाहिए, शैला कंजूसी नहीं करें, पूरा इफ स्टेटमेंट लिखो। बिल्कुल सही विकास। स्टेटमेंट होगा इफ स्ट्रिंग कंपैरिजन PWD कॉमा ABCD डबल इक्वल टू 0। ये होगा आपका कंप्लीट स्टेटमेंट। राइट, डबल इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं अपन? डबल इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्ट्रिंग कंपैरिजन, दो स्ट्रिंग्स अगर सेम होती हैं तो हमें 0 ही रिटर्न करता है। करता है, उसके 0 को देखकर ही पता चलेगा बोथ द स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। फिर हम लोग इफ की बॉडी में जाकर लिख देंगे printf पासवर्ड एक्सेप्टेड। ठीक, और अगर ये गलत है यहां आएगा एल्स पार्ट, और हम लोग एल्स पार्ट में जाकर लिख देंगे
इनवैलिड पासवर्ड फॉलोड बाय गेट ch। बताइए कोड समझ में आ रहा है? ये पूरा कोड में स्क्रीन एनलार्ज कर रहा हूं, आप अच्छे से देख लें, टॉप टू बॉटम क्लियर है पूरा कोड? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, क्लियर है कोड? गुड। अब करते हैं इसको कंपाइल और रन। तो मैंने इसको रन करा, राइट। पहले मैं गलत पासवर्ड दे रहा हूं, सही पासवर्ड क्या है? जल्दी बताइए, सही पासवर्ड क्या है? शाबाश, सही पासवर्ड है ABCD। अब मैं यहां पे दे रहा हूं गलत पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड टाइप करा EFGH, तो मुझे जवाब मिल गया इनवैलिड पासवर्ड। अब मैंने रन करा, सही पासवर्ड टाइप करा ABCD, तो नोटिस करिए मुझे जवाब मिल गया पासवर्ड एक्सेप्टेड। आ रहा है पूरा प्रोग्राम का फ्लो समझ में आपको? क्लियर हो रहा है? राइट, गुड। अब यहां पर डिले भी यूज कर सकते हैं, जो आपने लास्ट लेक्चर में ही सीखा है। आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट्स वगैरह पे पासवर्ड टाइप करते हैं तो थोड़ा समय लगता है उनको चेक करने में। गोल 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 एक इमेज घूमती है जो आपको ये बताती है प्लीज वेट, पासवर्ड की प्रोसेसिंग या चेकिंग चल रही है। होता है ना कुछ ऐसा? तो वैसा ही हम लोग भी कर सकते हैं। इमेज तो नहीं ला सकते अभी, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि यूज़र को थोड़ा सा वेट करवा दें, और वो आप लास्ट लेक्चर में ही सीख के गए हैं। तो अपने यहाँ लिखते हैं पासवर्ड वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, प्लीज वेट, ट्रिपल डॉट, ताकि यूज़र को लगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है, जबकि पता है हमें कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही बस प्रोग्राम को हमने पॉज कर दिया। अब चेक करिए, अब मैंने रन करा, पासवर्ड डाला ABCD, प्रोग्राम 3 सेकंड रुका और 3 सेकंड के बाद उसने कहा पासवर्ड एक्सेप्टेड। फिर रन करा, इस बार पासवर्ड गलत डाला तो भी 3 सेकंड रुका और फिर कहा पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, आया समझ में कोड पूरा? जवाब दें। आया। अब आपके लिए असाइनमेंट्स, ठीक है। अब आपको 2 असाइनमेंट दे रहा हूं, दोनों चाहिए मुझे आपसे सॉल्व हुए हुए, हो जाएंगे। पहला असाइनमेंट, आपका प्रोग्राम इनवैलिड पासवर्ड बोलकर बंद हो जा रहा है, हो जा रहा है ना? ठीक, मैं चाहता हूं बंद ना हो। क्या करें? नंबर 1, इफ द पासवर्ड इज रॉन्ग। ATM में क्या होता है आप बताइए? अगर आपका पिन गलत है तो ATM क्या करता है? वेरी गुड, आपको 3 चांस देता है ना, राइट। तो आप भी यूजर को 2 और अटेम्प्ट्स देंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। यूजर को आप ट्राई अगेन बोलकर 2 मौके और देंगे गलत पासवर्ड को सही करने के। तो इफ द पासवर्ड इज रॉन्ग देन प्रोवाइड 2 more attempts to the user so that he can try again। और अगर तीनों बार उसका पासवर्ड गलत है तो प्रोग्राम बंद हो जाए। पहला चेंज आपको ये करना है। दूसरा चेंज, क्या ऐसा हो सकता है कि यूजर से पासवर्ड टाइप करते करते कुछ गलती हो जाए, गलत कैरेक्टर टाइप कर दे, तो फिर वो उस गलती को इरेज करना चाहेगा ना बैक स्पेस से, और मेरे कोड में बैक स्पेस नहीं चलेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। मैं अगर बैक स्पेस भी दबाऊंगा ना तो प्रोग्राम उसे एज एन इनपुट ट्रीट करेगा, और स्क्रीन पे क्या दिखाएगा? स्क्रीन पे दिखाएगा उसकी जगह पर एक स्टार। देखिए मैंने टाइप करा AC, ठीक है, ABCD की जगह मैंने AC टाइप कर दिया। अब मुझे लगता है मैं बैक स्पेस दबाऊं, मैं बैक स्पेस दबाऊंगा बट प्रोग्राम उसे एज एन इनपुट लेगा। फिर बैक स्पेस दबाऊंगा, फिर एज एन इनपुट, और बोल दिया जाएगा पासवर्ड गलत है आपका। ये नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट कि अगर यूजर बैक स्पेस प्रेस कर रहा है तो पूरी इज्जत के साथ आपका प्रोग्राम उसकी बैक स्पेस को एक्सेप्ट करे
और उसे पिछला कैरेक्टर डिलीट करके दे। ये रियली रियली बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। अगर आपने इसे पूरा कर लिया तो आप यकीन मानिए बहुत बढ़िया दिमाग है आपका और बहुत उज्जवल भविष्य है प्रोग्रामिंग में आपका। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, दूसरे वाले में लगेगा दिमाग। एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। जितने लोग क्लास में सब कम से कम इसको अटेम्प्ट करेंगे। बनता है नहीं बनता है वो एक सेकंड इशू है। अटेम्प्ट जरूर करिएगा। और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता। बस आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि कैसे पता करेंगे कि बैक स्पेस प्रेस हुआ है। तो उसमें मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बैक स्पेस का आस्की 8 होता है, ठीक है, इंटीजर 8 बैक स्पेस का आस्की होता है। जैसे ए का कितना होता है 65, ऐसे बैक स्पेस का 8 होता है। तो अगर आपको लग रहा है सर मालूम कैसे चलेगा बैक स्पेस प्रेस हुई है, तो जो आप कैरेक्टर ले रहे हैं चेक कर लीजिएगा। अगर उसका आस्की 8 है तो मतलब बैक स्पेस प्रेस हुई है। इसके बाद असली दिमाग का काम है आपका कि बैक स्पेस अगर आई है तो हम पिछला वाला स्टार कैसे डिलीट करेंगे स्क्रीन पे से, कर्सर को पीछे कैसे लाएंगे, सब आपको पता है। ऐसा मत सोचिएगा सर इसमें कुछ नया लगेगा क्या, कुछ नया नहीं लगेगा। बस आपने सी के शुरुआती दिनों में कुछ चीजें पढ़ी थी, वो आपके काम आ जाएंगी। याद आ रहा है मेरा हिंट किसकी तरफ है? मेरा हिंट एस्केप सीक्वेंसेस की तरफ है। नहीं, एफ फ्लश यहां कोई मदद नहीं करेगा। एफ फ्लश की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ यूज होंगे आपके इनिशियल डेज के कॉन्सेप्ट्स। बैकस्लैश आर भी कोई हेल्प नहीं करेगा रोहित, बैकस्लैश बी काम आएगा, बैकस्लैश आर काम नहीं आएगा। बैकस्लैश बी से आप हेल्प लेंगे इसमें। तो अगला चैलेंज है अलाउ द यूजर टू प्रेस बैकस्पेस की एंड डिलीट द प्रीवियस कैरेक्टर। ये आपको करके लाना है। कितना समय चाहिए? 2 दिन, सैटरडे तक हो जाएगा। बहुत टाइम है सैटरडे तक तो आपके लिए, आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाले के कारण 2 दिन दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट वाला तो आप आधे दिन में भी कर लेंगे, इतना सिंपल है फर्स्ट वाला तो। ठीक है, हो जाएगा। चलो एक और चैलेंज दे दूं इसी में, क्या कहते हैं? जब बना ही रहे हैं तो रियल वर्ल्ड कोड लिखिए। ये सारे कोड प्रोजेक्ट बैच में एज इट इज लगेंगे। अब वहां आपकी मेहनत कम हो जाएगी, समय बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब तीसरा सुनिए आपको इंप्रूवमेंट क्या करना है। आपने मोबाइल में पासवर्ड टाइप करते वक्त कभी गौर करा है पासवर्ड मोबाइल में कैसे आता है? देखा है आपने मोबाइल में पासवर्ड 1 सेकंड के लिए दिखता है, फिर उसकी जगह स्टार आता है। होता है ना ऐसा? जब आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे वाईफाई का पासवर्ड आप टाइप कीजिए, तो जो वाईफाई का पासवर्ड आप टाइप करेंगे वो दिखेगा, फिर उसकी जगह स्टार आएगा, फिर दिखेगा, फिर स्टार आएगा। ऐसा ही होता है ना? तो मुझे वो इफेक्ट भी चाहिए। थर्ड चैलेंज आपके लिए वो इफेक्ट है कि अगर मैं ABCD लिख रहा हूं तो ए दिखे, 1 सेकंड के लिए दिखे, 1 सेकंड के बाद फिर स्टार आए। अब मोनल साहब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे ये बताओ? राइट? अगर मैंने ही बता दिया तो आप क्या अचीव करेंगे फिर? अब आपका अगला चैलेंज है एज सून एज द यूजर टाइप्स अ कैरेक्टर, display it for 1 second and then replace it with star। ठीक, ये 3 चैलेंज आपके लिए। नहीं होगा तो मैं हिंट दूंगा ना, थोड़ा आप सोचो। नहीं होगा तो मैं थर्सडे आप लोगों को हिंट दूंगा कि इसमें क्या लगेगा। 2 के तो हिंट दे ही दिए मैंने। ठीक, चलिए अब आपने मेरे से सैटरडे क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मैंने दिया था कि हम ट्यूसडे डिस्कस करेंगे। नहीं भी पूछा था या नहीं भी ध्यान है आपको तो सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि इस प्रोग्राम में हमने 2 गेट सी एच लगाए है ना? ये जो पहला वाला गेट सी एच है ये हमें कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है जो यूजर ने प्रेस करा है, हाँ के ना? कर रहा है। तो ये जो लास्ट वाला गेट सी एच है जो आप सी के इनिशियल डेज से यूज करते आ रहे हैं, क्या ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा? व्हाट डू यू से? क्या ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा?
और अगर आप इस बात को मानते हैं कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि सी लैंग्वेज में दो गेट सी एच हैं। तो क्या हम ये माने सी में दो गेट सी एच हैं, एक कुछ रिटर्न करता है और एक कुछ रिटर्न नहीं करता है? वो भी पॉसिबल नहीं है। सी में दो गेट सी एच हो ही नहीं सकते, क्योंकि सी लैंग्वेज में हर फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए। हाँ के ना? होना चाहिए ना हर फंक्शन का नाम यूनिक। तो अगर हर फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए सी में, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम के अंदर आप गेट सी एच को सेम तरीके से कॉल कर रहे हैं। बस फर्क कितना है कि आप इस सेकंड वाले गेट सी एच की रिटर्न वैल्यू को रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छे से सुनना मेरी बात, ये जो सेकंड वाला गेट सी एच है ये भी आपको रिटर्न कर रहा है। आपको लग रहा होगा सर क्या रिटर्न कर रहा है, तो आप लोग बताइए, हम लोग प्रोग्राम के आखिर में क्या प्रेस करते हैं? जब प्रोग्राम पूरा चल जाता है, हमें फाइनल आउटपुट दिखता है, तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं आईडी में लौटने के लिए? वेरी गुड, अधिकतर केस में हम लास्ट में एंटर प्रेस करते हैं। तो वो जो एंटर आप प्रेस करते हैं लास्ट में, ये आपको उस एंटर की आस्की रिटर्न करके देगा। यस और नो? समझ आ रहा है? वो की आपके किसी काम की नहीं होती, तो आप उस की को रिसीव नहीं करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि लास्ट वाला गेट सी कुछ नहीं दे रहा है, जबकि ये भी आपको रिटर्न कर रहा है, बस अपन रिसीव नहीं करते हैं। आई बात समझ? हुआ क्लियर? अब इसी से कनेक्टेड है हमारा अगला टॉपिक। ठीक, वो ये कि इसका मतलब सी लैंग्वेज में अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, अगर सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, करेक्ट, और हम लोग उस रिटर्न वैल्यू को रिसीव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब सी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना है आपका? सी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ये रिटर्न वैल्यू को रिसीव ना करें तो सी को कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सही। अगर हम फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को रिसीव ना भी करें तो भी सी लैंग्वेज को हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिटर्न वैल्यू को रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? आगे बढ़ूं? राइट। अब आते हैं इसी चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, और इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हम एक छोटे से एग्जाम्पल से करेंगे। शुरुआत, एग्जाम्पल या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन printf? ये जो printf फंक्शन होता है ये हम लोगों को क्या रिटर्न करता है? ठीक, अगर आप बहुत नॉर्मल वे में सोचें तो आपको लगेगा सर वॉइड होनी चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से हम लोग printf कॉल करते हैं, हमें तो printf से आज तक कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिली। जबकि रियलिटी ये है कि printf आपको हमेशा रिटर्न करके देता है। क्या रिटर्न करता है? गौर से सुनिएगा, जो स्ट्रिंग वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहा है, printf आपको उसकी लेंथ रिटर्न करके देता है। गौर से सुनिए, अगर आपसे कोई पूछता है printf फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, तो आपका जवाब होगा printf फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट है। ठीक है, ये इंट क्या इंडिकेट करता है? ये इंट है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो भी स्ट्रिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, आपको उस स्ट्रिंग की प्रिंटर की तरफ से रिटर्न होकर मिलती है लेंथ। आ रहा है समझ? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। ये आपको रिटर्न करके देता है जो स्ट्रिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उसकी कंप्लीट लेंथ। राइट, इसका मतलब इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और आप मेरी बात समझ पाएंगे। मैंने कहा इंटीजर x, फिर स्क्रीन क्लियर कर दी, फिर अंदर कहा x इज इक्वल टू printf हेलो, और फिर कहा printf %d, x फॉलोड बाय गेट सी एच। अब आप मुझे बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल शैला, अगर हमको ये पता करना है कि जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, तो हम प्रिंटफ की रिटर्न वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम का स्क्रीन आउटपुट क्या आएगा? इस प्रोग्राम का स्क्रीन आउटपुट एक तो हेलो आएगा और 5 आएगा। हेलो 5 कैसे आ रहा है समझिए। हेलो इस प्रिंटफ से आ रहा है, और जैसा मैंने आपसे कहा हेलो लिखने के बाद ये रिटर्न करेगा जो इसने प्रिंट करा है उसकी लेंथ। अब आप बताओ हेलो में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5, तो ये आपको रिटर्न करेगा 5। 5 आ जाएगा एक्स में, तो आपके स्क्रीन के ऊपर 5 डिस्प्ले कर देगा ये वाला प्रिंटफ, सेकंड वाला प्रिंटफ। और ये सेकंड वाला प्रिंटफ भी कुछ रिटर्न करेगा, क्या कहते हैं? सेकंड वाला प्रिंटफ भी कुछ रिटर्न करेगा। हाँ, वो रिटर्न करेगा 1। 1 क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि 5 में कितने कैरेक्टर्स हैं? एक ही कैरेक्टर है ना। अगर मैं इस कोड को एक्सटेंड करूं और इसकी रिटर्न वैल्यू को रिसीव कर लूं एक y नाम के वेरिएबल में, बाय राइटिंग y इक्वल टू printf परसेंटेज dx, और फिर इस y को प्रिंट करूं, तो मुझे स्क्रीन पे क्या मिलेगा? क्या कहते हैं? तो मुझे अब आउटपुट मिलेगा हेलो 5-1, हेलो 5-1। ये ओवरऑल आउटपुट आएगा। ये हेलो पहले प्रिंटफ से आया, उसने 5 रिटर्न करा, तो x में आकर दूसरे प्रिंटफ ने 5 प्रिंट कर दिया। 5 की लेंथ 1 है, तो सेकंड प्रिंटफ ने 1 रिटर्न करा, तो थर्ड ने 1 प्रिंट कर दिया। इस थर्ड वाले ने भी कुछ रिटर्न करा होगा, बिल्कुल करा होगा। इसने भी 1 ही रिटर्न करा होगा, क्योंकि 1 में कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 में एक ही कैरेक्टर है, तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। आया समझ? ठीक है, चलिए तो अब आपका छोटा सा टेस्ट लेता हूं, आउटपुट बताइएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करेंगे। मैं कोड लिख रहा हूं, आप आउटपुट बताना। सो हैश इंक्लूड stdio.h, hash include conio.h, void main integer x equal to clr scr printf percentage d comma x get ch। जवाब दें। इस प्रोग्राम को रन करने पर इसका स्क्रीन आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बोलिए। शाबाश कुंदन, ये प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। भरत, ये प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा, कारण आप CLR के साथ इक्वल टू लगा रहे हैं। याद कीजिए, इक्वल टू का मतलब होता है जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो x में जाए, और अपन लास्ट लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं CLR की रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। तो जब CLR की रिटर्न टाइप वॉइड है, तो यहां तो कुछ रिटर्न ही नहीं होगा, तो फिर तो ये कंपाइल ही नहीं होगा। इसका मतलब जो रिटर्न नहीं करते हैं उन फंक्शंस के साथ इक्वल टू लगाना एरर होता है। समझ रहे हैं? जो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते हैं उनको इक्वल टू के साथ कॉल करेंगे, तो देखिए कंपाइलर की शिकायत। कंपाइलर आपको क्या बोलेगा? जैसे ही मैंने कहा ऑल्ट आर, इसको जैसे ही मैं रन करूंगा, वॉच द कंप्लेंट गिवन बाय द कंपाइलर। पढ़ पा रहे हैं आप एरर मैसेज? कंपाइलर आपको बोल रहा है ये अलाउड ही नहीं है, जिस तरीके से आप कॉल कर रहे हैं इट्स नॉट अलाउड। रीजन बीइंग CLR की रिटर्न टाइप वॉइड है। जब वॉइड है तो इक्वल टू से कैसे कॉल हो जाएगा? करेक्ट। तो जिन फंक्शंस की रिटर्न टाइप वॉइड है वो ना इक्वल टू से कॉल होंगे, ना इफ में कॉल होंगे, ना लूप में कॉल होंगे। याद रहेगी ये बात? जैसे अगर मैं आपसे कहूं अच्छा अब कॉल होगा इफ CLR ऐसे, और मैं इफ की बॉडी के अंदर कुछ लाइन लिख देता हूं, जैसे कि मैं इफ की बॉडी के अंदर ही लिख देता हूं printf परसेंटेज डी एक्स, और x की वैल्यू इनिशियली 10 है। क्या अब चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सेम रीजन है, समझ के देखिए। पहले देख लीजिए आप कंपाइलर की शिकायत, सेम एरर, राइट? क्यों नहीं चल रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रही है?
प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस ढंग से आप कॉल कर रहे हैं दैट इज नॉट वैलिड। वाई इट इज नॉट वैलिड? क्योंकि अब ये बन गया इफ, और CLR के कॉल से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। जब कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो इफ की बॉडी बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि नहीं? तो फिर कंपाइलर किसको चेक करेगा? चेक करने के लिए कुछ चाहिए तो उसे यहाँ पर। कैसे वो समझेगा कि इफ ट्रू है कि फॉल्स है? आया समझ? सो दिस विल गिव सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब आइए अगली जरूरी बात। अब मैं कोड लिख रहा हूं, उसे देखकर उसका आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए। नाउ मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, एक इंटीजर लिया x, स्क्रीन को क्लियर करा और फिर मैंने कहा x इक्वल टू प्रिंटफ परसेंटेज d कॉमा पाई डबल कोट्स के अंदर, और फिर मैंने अगली लाइन पे इस x को डिस्प्ले करवाया। बताइए आउटपुट क्या आएगा इस कोड का? फाइनल आउटपुट बताइएगा, जो मुझे स्क्रीन पे अल्टीमेटली रिजल्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा? बोलिए तो जरा। गलत कैलाश, गलत जवाब। ये आउटपुट नहीं होगा इस कोड का। मोनल आपका भी जवाब गलत, कुंदन का भी जवाब गलत, शैला का भी जवाब गलत, साक्षी का भी जवाब गलत, अभिषेक का भी जवाब गलत। भरत आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अजय का भी जवाब गलत, विवेक का भी जवाब गलत, मोनल का भी जवाब गलत। परसेंटेज एफ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, वहां परसेंटेज एफ है, डी नहीं है। परसेंटेज एफ। अब बताइए। तनिष्क नहीं आएगा ये आउटपुट। कुंदन गलत कह रहे हो, नहीं आएगा ये आउटपुट जो आप कह रहे हो। शैला कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कोड है ये। कंपाइल कर लें, देखो कहां एरर है। 0 एरर आ रही है। तो रन कर दूंगा तो आउटपुट दिख जाएगा ना। पहले आप लोग बताइए आउटपुट। अभिषेक थोड़ी सी गलती कर रहे हो, थोड़ी सी गलती कर दी आपने। सुनिए अब इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट होगा 3.14000008। 8 आएगा 8, कारण ये वाला परसेंटेज एफ आप मानते हैं ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा? ये फ्लोट की पूरी वैल्यू प्रिंट करेगा? करेगा। अब आप इसकी लेंथ निकालो, इसमें कितने कैरेक्टर है? एक, ये पॉइंट भी तो है, दो, ये 1 3 4 0 5, ये 0 6, ये 0 7, ये 0 8। हो गए कि नहीं 8 कैरेक्टर? बस वही आउटपुट है आपके कोड का। तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। करिए चेक। 3.14000008। समझ आया? वेरी गुड। अगला सवाल। आप बताइए क्या आउटपुट आएगा अगर मैं कहता हूं प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा प्रिंटफ आई लव प्रोग्रामिंग।
बताइए, फाइनल आउटपुट बताइएगा। जल्दी, क्या आ रहा है आउटपुट इसका? इसका आउटपुट 1 आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं, हाँ। सेजल को लग रहा है एरर आएगी। क्यों सेजल, आपको एरर क्यों लग रहा है? क्यों आएगी एरर सेजल इसमें? सेजल कैन यू एक्सप्लेन, आपको एरर क्यों लग रही है? कुछ मिस कर रहे हो आप शैला, समझ ही नहीं रहे आप लोग। कोड काम कैसे कर रहा है यही समझ में नहीं आ रहा आप में से आधों के। तो सबसे पहले बताइए, अगर हम प्रिंट एफ कॉल करेंगे तो 3 प्रिंट एफ कॉल होंगे कि नहीं? पहले तो ये बताओ, होंगे? तो जब 3 प्रिंट एफ कॉल होंगे तो आउटपुट भी 3 आएंगे ना। ठीक, सबसे पहले कौन सा प्रिंट एफ चलेगा? इनर मोस्ट चलेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? ये प्रिंट करेगा आई लव प्रोग्रामिंग। अब आप गिनो जरा, आई लव प्रोग्रामिंग स्पेस सहित इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 18 है। तो ये आपको 18 रिटर्न करेगा। ये जो 18 रिटर्न करेगा वो यहां प्रिंट होगा, होगा कि नहीं? तो इस स्क्रीन पे 18 आएगा। 18 में कितने कैरेक्टर्स हैं? 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा। तो ये आएगा आउटपुट आई लव प्रोग्रामिंग 182। आप कह रहे हो एरर आएगी, 1 आएगा 2 आएगा, कैसी बातें कर रहे हैं? ये आउटपुट इसका आ रहा है समझ? चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन। अब ये बताइए, स्कैनर भी कुछ रिटर्न करता होगा, हाँ के ना? है ना? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन स्कैनफ? स्कैनफ फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देता है? तो जवाब इसका भी इंटीजर ही है, लेकिन याद रखिएगा मतलब अलग है। ठीक है, दिस इंटीजर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज scanf has accepted from the user। scanf यूजर से इनपुट लेता है, जल्दी बताइए, लेता है? तो अगर मैंने एक कोड लिखा जिसमें यूजर से मैंने उसकी एज और उसका नाम इनपुट करने को कहा, ठीक है, और 2 वेरिएबल लिए मैंने एक्स वाई, देन आई सेड printf enter your name and age। ये यूजर को मैंने इनपुट देने को कहा। अब आप मुझे बताइए, इसके लिए स्कैनफ 2 इनपुट स्कैन करेगा, करेगा ना? तो मैंने यहां पर लिखा x इक्वल टू स्कैनफ %s %d कॉमा नेम कॉमा एड्रेस ऑफ एज। और फिर मैंने कहा y इक्वल टू printf %s %d कॉमा नेम कॉमा एज। और फिर मैंने x और y दोनों को डिस्प्ले भी कराया, x इक्वल टू %d y इक्वल टू %d x कॉमा y। अब आपको मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत बताता हूं, आगे का दिमाग आप लगाना।
ये प्रोग्राम रन होगा तो ये आपकी कंसोल विंडो है। कंसोल विंडो पे लिखकर मैसेज आएगा, एंटर योर नेम एंड एज। ठीक है, ये आपका मैसेज आया। इमेजिन करिए यूजर ने नाम दिया अमित और एज दी 25। तो आप बताइए स्कैनएफ एक्स में क्या रिटर्न करेगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, स्कैनएफ 2 रिटर्न करेगा। 2 कैसे रिटर्न कर रहा है? क्योंकि आपने 2 इनपुट्स लिए हैं यहां पर। अच्छा, अगर ये इनपुट अमित ना होकर अमिताभ होता, अमिताभ और 25, तब स्कैनएफ क्या देता? तब भी स्कैनएफ 2 ही देता। अमित हो अमिताभ हो, है तो ये एक ही वैल्यू ना, सिंगल वर्ड है ना, तो ये रिटर्न करेगा आपको अमिताभ के लिए 1, 25 के लिए 1। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंटएफ प्रिंट करेगा अमिताभ और 25। अब बताइए ये प्रिंटएफ क्या रिटर्न करेगा अमिताभ और 25 को प्रिंट करने के बाद वाई में? जल्दी बोलो। शाबाश, 10 रिटर्न करेगा। 10 10 10 कैसे? अमिताभ में कितने कैरेक्टर्स हैं? 7। 7 कैरेक्टर का अमिताभ है, एक ये स्पेस का हो गया, और 25 में कितने हैं? 2 हैं। तो जब आप लास्ट में देखेंगे तो x की वैल्यू आपको 2 दिखेगी और y की वैल्यू आपको 10 दिखेगी। आ रही है मेरी बात समझ? क्लियर हुआ? राइट, इसका मतलब प्रिंटएफ और स्कैनएफ दोनों किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? प्रिंटएफ और स्कैनएफ दोनों कौन सी कैटेगरी के फंक्शंस हैं? फर्स्ट कैटेगरी के। टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। यस और नो? क्लियर? तो अब हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है। ठीक, अगर हम रिकॉल करें तो टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, इस कैटेगरी में अब हमारे पास सी के अगर बिल्ट इन फंक्शंस के नाम लें तो एक strlen आ रहा है, एक strcmp आ रहा था, sqrt आ रहा है, pow आ रहा है, और आज की 2 नई एंट्रीज, इसी में आ रहा है प्रिंटएफ, इसी में आ रहा है स्कैनएफ। करेक्ट? फिर था टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, इसमें भी खूब सारे एग्जांपल्स पढ़े आपने। इसमें आ रहा है एफ फ्लश, इसी में आ रहा था टेक्स्ट कलर, इसी में आ रहा था गो टू एक्स वाई, इसी में आ रहा था डिले। फिर थर्ड पढ़ा आपने टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग, इसमें आपने एक ही फंक्शन पढ़ा और वो है गेट सी एच। और चौथा है टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, और इसमें आपने पढ़ा CLR SCR। करेक्ट? ये हैं सी के 4 कैटेगरीज। अब अगले लेक्चर से हमें इस कैटेगरी के फर्स्ट स्टाइल को लेते हुए अपना खुद का फंक्शन बनाना है। राइट? सो अगला लेक्चर आपका एक्चुअल लेक्चर होगा कोडिंग का, जिसमें हम अपना खुद का फंक्शन बनाना सीखेंगे। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ज्योति, मैंने पहले भी कहा था आप लोग इतना पढ़ चुके हैं फंक्शंस पढ़ते पढ़ते कि जावा पाइथन में से आप किसी पे भी आ सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है साक्षी। मेन के बारे में क्या कहना है? तो जो हम लोग मेन बना रहे हैं साक्षी, वो तो अभी चौथी कैटेगरी में आ रहा है, मानते हैं? टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग है हमारा मेन, और जब हम C++ में एंटर करेंगे तो कैसा हो जाएगा वो? तो वो थर्ड कैटेगरी का हो जाएगा, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। तब उसकी रिटर्न टाइप बदल के इंट हो जाएगी। ठीक है?
चलिए मिलते हैं परसों। आइए परसों लेते हैं इससे आगे का पार्ट। तनिष्क, डेटा स्ट्रक्चर आप लोग 21 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, डेटा स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर स्ट्रक्चर की जरूरत है। डेटा स्ट्रक्चर के बैच में अगर आप लोग आते हैं तो पॉइंटर स्ट्रक्चर का आपको कवर अप मिल जाएगा। अगर डेटा स्ट्रक्चर का बैच करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग का एक क्विक रिफ्रेशर पॉइंटर स्ट्रक्चर का अरेंज कर दूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 21 से स्टार्ट होने दीजिए। फंक्शन तो आपका 21 से पहले हो ही जाएगा खत्म, पॉइंटर भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, और डेटा स्ट्रक्चर में बस पॉइंटर की जरूरत है अपन को। तो ऐसा हो जाएगा कि हम आपका पॉइंटर का कवर अप अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें मैं पूछूंगा कि पॉइंटर फंक्शन स्ट्रक्चर किसको किसको नहीं आता है, तो पॉइंटर के लिए आप लोग बोल दीजिएगा, तो पॉइंटर का आपका कवर अप अरेंज हो जाएगा। सी की क्लास बस इस महीने के एंड तक, ये आपका फर्स्ट। सी में बस पॉइंटर और स्ट्रक्चर, फंक्शन आपका हो ही रहा है। ये सेकेंड, डीएमए पॉइंटर का ही पार्ट है, डीएमए पॉइंटर में ही पढ़ेंगे आप। दिस इज फिफ्थ। हो गया? चलिए बाय बाय, टेक केयर।